बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जब से ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिए हैं तब से बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत ऐसी बातें मांझी जी को नहीं बोलना चाहिए। पहले सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। कहा है ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात धर्म मज़हब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार इस बात को कहता हूँ कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए, तो सरकार भी ये लोग गिराए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वाजिब के लिए और बाकी अन्य कई मांगे की है, क्या कुछ? देखिए, कल मैं गया था गर्दनी बाग, जहाँ पे तमाम वार्ड सचिव संघ के लोग धरने पर बैठे हुए थे और उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उनकी अपनी जायज़ शिकायतें थी कि भाई पिछले 4 साल से जिनकी सेवा का इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने उनसे काम करवाए, उन्हीं के कामों को विधानसभा के चुनाव में बुलाने का काम किया और आज 4 साल के बाद लगभग 1,15,000 के करीब इन लोगों को बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक आदेश के माध्यम से इन लोगों को पद। जीतन राम मांझी ने कहा था कि सत्यनारायण की पूजाएं पहले होती थी, लेकिन अब हर गांव हर टोला में सत्यनारायण की पूजा होती है और ब्राह्मण समाज के लोग को लाज नहीं आती। वे लोग आते हैं और पूजा भी करवाते हैं और कहते हैं कि कुछ खाएंगे नहीं, पैसा दे दीजिए। मांझी ने सीधे सीधे आरोप ब्राह्मण समाज के लोग को पर लगाया है और सत्यनारायण की पूजा के बहाने लोगों को ब्राह्मण समाज ठग रहे हैं। इसको लेकर अब चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस तरह का विवादित बयान मांझी जी को नहीं देना चाहिए। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।